जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमपी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं। आप लोग बोर्ड पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों। हमको यहाँ पर यू और वी क्षेत्र ए पर सदिश समष्टि दिया है, ठीक है, और साथ में फंक्शन डिफाइन है एफ सच दैट यू टेंड्स टू वी। समाकारिता प्रतिचित्रण दिया है हमको, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमको बताना है कि समाकारिता की अष्टि यानी यू ऑफ एफ का उपसमष्टि होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि u और v क्षेत्र ए पर सदिश समष्टि, यानी जो दिया है वहीं से हम उठा लेंगे सारी चीजें, और साथ में ये भी लिख देंगे तथा एफ सच दैट यू टेंड्स टू बी, मतलब ये जो दिया है वो सही है ना, जो दिया हम उसको लिख देंगे। उसके बाद फिर हम समाकारिता की अष्टि का फार्मूला भी लिखेंगे, है ना। अष्टि को हम दिखाते हैं के से, यानी कि कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म को हम दिखाते हैं के से। उसका भी फार्मूला तो होता है, हम उसको बताएंगे अभी आपको। सबसे पहले तो ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन आपको वैसे के वैसे उतार लेना है, ठीक है। तो माना u ऑफ एफ एवं v ऑफ एफ, है ना प्यारे बच्चों, ये सदिश समष्टियां होती हैं। माना u ऑफ एफ एवं v ऑफ एफ, है ना। फिर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्षेत्र एफ पर सदिश समष्टि हैं, ठीक है। हमको उन्होंने कंडीशन दी थी और हमने उसको मान लिया, समष्टि है। तथा एफ सच दैट यू टेंड्स टू बी, यानी u से v की तरफ मैपिंग जा रही है हमारी, है ना। तो हम यहाँ पर क्या ले देंगे, तथा, है ना, एफ सच दैट यू टेंड्स टू बी, यानी हम u से v की तरफ जा रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब साथ में यहाँ पर एक अष्टि वर्ड आ रहा है, यानी कि कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म आ रहा है, तो हम मान लेंगे के समाकारिता की अष्टि है। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर लिख देंगे, पुनः माना, अगेन वी लेट, है ना, के इज ए कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। पुनः माना के समाकारिता की अष्टि है, ठीक है प्यारे बच्चों, अष्टि है। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, अगर इंग्लिश में लिखना चाहें, लेट यू एंड वी, है ना, आर द वेक्टर स्पेस ऑन एफ, यानी फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस है, ठीक है। और सच दैट एफ सच दैट यू टेंड्स टू बी। फिर हम अगेन वी लेट के इज ए कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म यानी कि समाकारिता की अष्टि का एक फार्मूला होता है, हम ऐसा लिखते हैं, यानी देन, यानी कि तब हम इसका फार्मूला लिखेंगे, है ना। इस के का फार्मूला प्यारे बच्चे होता है के इक्वल्स टू अल्फा इज बिलोंग्स टू यू सच दैट, है ना, हमको एफ ऑफ अल्फा मिलेगा 0 डैश। प्यारे बच्चों, ये कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म का फार्मूला है, यानी कि समाकारिता की अष्टि का फार्मूला है। तो ये क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि अगर अल्फा यू के अंदर है ना, तो जो आपकी मैपिंग आएगी एफ ऑफ अल्फा पर 0 डैश मिलेगा। यहाँ पर 0 डैश को हम बोलते हैं तत्समक अवयव, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं प्यारे बच्चों। अब आपसे जो क्वेश्चन में कह रहा है वो हम समझते हैं। हमको क्या कह रहे थे वो, कि समाकारिता प्रतिचित्रण है, यानी कि होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है, तो समाकारिता की अष्टि यानी यू ऑफ एफ का उपसमष्टि होगा। तो प्यारे बच्चों, हमको सबस्पेस, वेक्टर सबस्पेस बताना है उसको, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये करेंगे, माना, है ना, या ऐसा भी कह सकते हैं हम, के को, है ना, यू का सदिश, के को यू का सदिश उपसमष्टि, के को यू का सदिश उपसमष्टि बताने के लिए हमको के को यू का सदिश उपसमष्टि बताना है। तो के को यू का सदिश उपसमष्टि बताने के लिए, है ना प्यारे बच्चों, यहाँ इतना सिद्ध करना पर्याप्त होगा कि, यानी के को यू का हमको वेक्टर सबस्पेस बताना है, तो इसके लिए इतना प्रूफ करना सफिशिएंट होगा कि, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, ए अल्फा प्लस बी बीटा इज बिलोंग्स टू के। अगर हम ऐसा बता पाते हैं तो इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो बात प्रूफ हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक बात हम बता दें आपकी जानकारी के लिए, ए और बी जो होते हैं अदिश होते हैं और अल्फा और बीटा सदिश होते हैं। तो ए और बी हमें एफ के अंदर यानी कि फील्ड के अंदर मिलते हैं और अल्फा और बीटा के अंदर मिलेंगे। यहाँ पर हमारा के जो है
सदिश समष्टि का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सच दैट लगा के लिख सकते हैं ऐसा कि जो ए और बी हैं प्यारे बच्चों वो आपके एफ के अंदर हैं, क्योंकि ए और बी एफ के अंदर ही मिलते हैं, स्केलर्स होते हैं वो। और इसी तरह से प्यारे बच्चों जो अल्फा और बीटा होता है ना वो आपको के अंदर मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सवाल ये उठता है कि हमें इसको प्रूफ करना है तो हम क्या करें आगे। तो आपको करना क्या होगा प्यारे बच्चों, माना है ना, आपको ये बताना सफिशिएंट है। तो इसमें अल्फा और बीटा दो सदिश आ रहा है यानी कि वेक्टर आ रहा है, तो हमने मान लिया कि अल्फा है ना और बीटा इज बिलोंग्स टू के, यानी कि अल्फा और बीटा किसके अंदर है, के अंदर है। तो हमारा जो कर्नेल-ऑफ होमोमॉर्फिज्म यानी कि समाकारिता का अष्टी का फार्मूला क्या कहता है, यहाँ अल्फा है प्यारे बच्चों तो एफ ऑफ अल्फा 0 डेस मिलता है, अगर यहाँ बीटा होता तो एफ ऑफ बीटा भी 0 डेस ही मिलता है ना। तो हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा, ये जो अल्फा और बीटा है इस पूरे सिस्टम के अंदर है, तो क्या होगा, इसके साथ भी वही व्यवहार होगा, है ना प्यारे बच्चों, यानी कि एफ ऑफ जो अल्फा होगा वो हमें 0 डेस ही मिलना चाहिए, और प्यारे बच्चों एफ ऑफ जो बीटा होगा हमारा वो भी हमें 0 डेस ही मिलना चाहिए। इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम बात करें तो अल्फा था तो उसके साथ ये हुआ था, अगर यहाँ बीटा होगा तो बीटा के साथ भी यही होगा, यानी हमें हर बार तत्समक यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। अब प्यारे बच्चों हमको ये पैटर्न बताना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अब। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम ये वाला पोर्शन लेके चलेंगे है ना, एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। अब हमको ये लेके चलना, जब हम अब लिखते हैं या नाउ लिखते हैं तो हम उस चीज़ को लेके चल रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रूफ करने के लिए। बेटा जो रूल होता है ना होमोमॉर्फिज्म का या होमोमॉर्फिज्म मैपिंग का या समाकारिता प्रतिचित्रण का, वो ये कहता है हमसे वो ये कहता है प्यारे बच्चों कि इनको अलग अलग कर दो, यानी क्या होगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए अल्फा प्लस एफ ऑफ ए अल्फा और उसके बाद यहाँ पर लग जाएगा प्लस एफ ऑफ बी बीटा। अब प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर ए और बी यहाँ पर अदिश हैं, यानी कि हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं समझने के लिए, तो हम ए और बी को बाहर ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, हमने ए बाहर ले लिया यहाँ से तो हो गया एफ ऑफ अल्फा, और प्यारे बच्चों यहाँ से हम बी बाहर ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा एफ ऑफ बीटा। प्यारे बच्चों जैसे कि अभी आपने देखा था कि एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 डेस है और एफ ऑफ बीटा की वैल्यू 0 डेस है, तो 0 डेस हो या 0 हो वो एक ही बात है, वो काम 0 का ही करेगा। हम यहाँ पर 0 डेस रखेंगे और ए का इंटू करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ 0 डेस रखेंगे और बी का इंटू करेंगे तो 0 आएगा। तो प्यारे बच्चों आप आगे की स्टेप देखिएगा, हम यहाँ तक को बता चुके हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आप अच्छी तरीके जानते हैं कि एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा इन दोनों की जो वैल्यू आई थी वो 0 डेस आई थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए डॉट 0 डेस लिख देंगे प्लस बी डॉट 0 डेस लिख देंगे, है ना। आप अच्छी तरीके जानते हैं इन दोनों की वैल्यू 0 डेस है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर भी 0 डेस होगा प्लस यहाँ पर भी 0 डेस होगा, यानी इनका इंटू हो गया। तो या हम सीधी भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि 0 डेस आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये किसके इक्वल चल रहा है, इसके इक्वल चल रहा है एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, है ना। अब ये 0 डेस जो आया है तो जाहिर बात है कि ये जो 0 डेस है ये तत्समक है यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर मिलेगा, ये के अंदर मिलेगा। अब हम इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में या दूसरी भाषा में ऐसा लिख सकते हैं, ये एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू 0 डेस आया जो कि के अंदर मिला। हम या करके ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा इज बिलोंग्स टू के। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ए हट गया है ना, तो वो जो एफ हटने के बाद जो एलिमेंट बचा ए अल्फा प्लस बी बीटा इज बिलोंग टू के, मतलब ये भी के अंदर हो, और यही हमको प्रूफ करना था प्यारे बच्चों। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।